सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के ज़माने में एक यहूदी औरत थी जो इस्लाम पर रिसर्च कर रही थी। उसने इस्लाम के बारे में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ पढ़ा। एक सवाल जिसका जवाब उसे किसी से न मिला वो ये था कि आखिर खंजीर के गोश्त में ऐसी क्या बुराई है जिसकी वजह से खंजीर का गोश्त खाना इस्लाम में हराम करार दिया गया है। सिर्फ यही एक बात थी जो उसको सलाम कबूल करने से रोक रही थी। अपने इस सवाल का जवाब हासिल करने के लिए वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दरबार में पहुंच गई और अर्ज किया, ऐ सुल्तान, मैंने इस्लाम के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है और बहुत कुछ सीखा है, हत्ता कि मैं उस जगह पर आ खड़ी हुई हूं कि इस्लाम कबूल कर लूं। लेकिन एक बात है जो मुझे सलाम कबूल करने से रोक रही है, और वो बात यह है कि इस्लाम खंजीर का गोश्त खाने से क्यों मना करता है। इस्लाम ने जिस चीज के बारे में मना किया है वहां उसकी दलील मिली है, लेकिन खंजीर का गोश्त हराम होने की क्या वजह है, इस बारे में मुझे अभी तक कोई मजबूत दलील नहीं मिली। मैंने बाइबल को पढ़ा तो बाइबल में भी खंजीर का गोश्त खाने से मना नहीं किया गया, लेकिन इस्लाम क्यों मना करता है? आखिर उस गोश्त में ऐसी क्या खराबी है कि इस्लाम उसको खाने से मना करता है? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने एक मुशीर को हुक्म दिया कि बाइबल की वो किताब मेरे पास लेकर आओ जो अपनी असली हालत में मौजूद है। जब बाइबल की किताब पेश की गई तो सुल्तान ने वो हवाला तलाश करके उस यहूदी औरत को दिखाया जहां लिखा हुआ था कि खंजीर का गोश्त खाना मना है। खातून ने हैरान होकर कहा, ये क्या बात हुई? मेरे पास जो किताब है इसमें तो लिखा हुआ है कि खंजीर का गोश्त खाना मना नहीं। ये जानकर सुल्तान ने जवाब दिया, मुझे तरस आता है तुम्हारे इन लिखारियों पर जिन्होंने अपनी अय्याशियों के लिए इस पाक किताब को अपने लफ्जों से तब्दील कर दिया है। तुम्हारे पास जो बाइबल है ये अपनी असली हालत में मौजूद नहीं। अभी तो मैंने सिर्फ इस किताब से साबित किया है कि खंजीर का गोश्त खाना मना है, अब मैं उसे साइंसी लिहाज से भी साबित करूंगा। फिर सुल्तान ने इस औरत से कहा कि कल सुबह खंजीर का गोश्त पकाकर मेरे दरबार में लेकर आना। दूसरे दिन इस औरत ने खंजीर का पका हुआ गोश्त सुल्तान की खिदमत में पेश कर दिया। सुल्तान ने उसको कराहत से देखते हुए कहा कि अब उसकी बोटी के 2 हिस्से करो। खातून ने जब चाकू से बोटी के 2 हिस्से किए तो दरमियान में से गोश्त कच्चा था। सुल्तान ने उस खातून से कहा कि क्या तुमने उस गोश्त को अच्छी तरह पकाया नहीं? तो वो कहने लगी, नहीं सुल्तान मौज़म, मैंने तो उसको बहुत अच्छी तरह से पकाया है। तो सुल्तान ने कहा कि अब तुम्हारी समझ में ये बात आ गई होगी कि ये हराम गोश्त है, उसे जितनी भी अच्छी तरह पकाया जाए ये दरमियान में कच्चा रह जाता है, और जब ये तुम्हारे पेट के अंदर जाता है तो बहुत सी बीमारियों का सबब बनता है। दूसरी बात ये कि खंजीर जिस जगह रहता है ये अपने इर्द गिर्द की तमाम जिंदगी की इंसानों की जिंदगी को भी खा जाता है। इसकी खुराक बहुत ही गलीज होती है। इस हवाले से वो गलाजत उसके गोश्त में भी शामिल होती है जो बजात खुद बीमारियों का सबब बनती है। तीसरी बात कि जब खंजीर की मादा किसी दूसरे खंजीर के साथ जिनसी ताल्लुक कायम करती है तो ये उसे देखकर खुश होता है और फख्र महसूस करता है, और ये बेगिरती की खुसलत उसके गोश्त में भी पाई जाती है। खाने वाला भी उन्हीं सिफात का हामिल होता है जो अपनी औरतों को दूसरों के हवाले करके खुश होता है और फख्र महसूस करता है। ये वाहद जानवर है जिसमें इतनी गलाजत और बेशर्मी भरी हुई है। जब आप ऐसे जानवर का गोश्त खाएंगे जिसकी बुनियाद गलाजत से भरी हुई है तो वो आपको क्या फायदा देगा? ये बात सुनकर वो यहूदी औरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने झुक गई और कहा कि सुल्तान मुअज्जम, अब आप मुझे कलमा पढ़ाएं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उस औरत को कलमा पढ़ाया और तमाम दरबार अल्लाह अकबर के बुलंद नारों से गूंज उठा। 1138 में मौजूदा इराक के शहर तकरीत में पैदा हुए। उनके ज़ेर क़ियादत अय्यूबी सल्तनत ने मिस्र, शाम, यमन, इराक, हिजाज और दियार बाकर पर हुकूमत की। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बहादुरी, फयाजी, हुस्न खलक और सखावत के बास ना सिर्फ मुसलमान बल्कि मसीही भी उनको इज्जत की निगाह से देखते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने कारनामों में नूरुद्दीन जंगी पर भी बाजी ले गए। इनमें जहाद का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी शुरू में नूरुद्दीन जंगी की फौज में थे और मिस्र को फतह करने वाली फौज का हिस्सा थे। उनके सिपा सालार शेरकू सलाहुद्दीन अय्यूबी के चचा थे। मिस्र फतह हो जाने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी को 564 हिजरी में मिस्र का हाकिम मुकर्रर कर दिया गया। 569 हिजरी में उन्होंने यमन फतह किया। नूरुद्दीन जंगी के इंतकाल के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की हुक्मरानी पर फायज हुए। मिस्र के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 1182 तक शाम, मूसल और हलब वगैरह फतह करके अपनी सल्तनत में शामिल कर लिए। इस दौरान में सलीबी सरदार रेनाल्ड के साथ माहिदा सुलह किया
जिसकी रूह से दोनों एक दूसरे की मदद करने के पाबंद थे। लेकिन यह माहिदा महज कागजी और रस्मी था। सलीबी बदस्तूर अपनी इश्तियाल अंगेजियों में मसरूफ थे और मुसलमानों के काफिलों को बराबर लूट रहे थे। 1186 में मसीहियों के एक ऐसे ही हमले में रिनाल्ड ने यह जिसारत की कि हिजाज मुकद्दस पर हमला और हुआ। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उनकी सरगर्मियों की रोकथाम के लिए फौरन इक़दामात किए और रिनाल्ड का ताक़ुब करते हुए उसे हुतीन के मकाम पर जा लिया। 1187 को हुतीन के मकाम पर तारीख की खौफनाक जंग का आगाज हुआ। उस जंग के नतीजे में 30,000 ईसाई हलाक हुए और इतने ही कैदी बना लिए गए। रिनाल्ड गिरफ्तार हुआ और सुल्तान ने अपने हाथ से उसका सिर कलम किया। दरअसल रिनाल्ड नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया करता था और सुल्तान ने उसे अपने हाथों से मारने की कसम खाई हुई थी। हुतीन की फतह के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बीतल मुक़द्दस की तरफ रुख किया। एक हफ्ता तक खूनरेज जंग के बाद मसीहियों ने हथियार डाल दिए। बीतल मुक़द्दस पूरे 88 साल बाद दोबारा मुसलमानों के कब्जे में आया और तमाम फिलिस्तीन से मसीही हुकूमत का खात्मा हो गया। बीतल मुक़द्दस की फतह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का अजीम शान कारनामा था। इन्होंने मस्जिद अक्सा में दाखिल होकर नूरुद्दीन ज़िंगी का तैयार करदा मंबर अपने हाथ से मस्जिद में रखा और इस तरह नूरुद्दीन ज़िंगी की ख्वाहिश उनके हाथों पूरी हुई। बीतल मुक़द्दस के फतह के बाद यरूशलेम की वो मसीही हुकूमत भी ख़त्म हुई जो फ़लस्तीन में 1099 से कायम थी। बीतल मुक़द्दस पर तकरीबन 761 साल मुसलसल मुसलमानों की हुकूमत रही। 1941 में अमरीका, बरतानिया और फ्रांस की साजिश से फ़लस्तीन के इलाके में यहूदी सल्तनत कायम की गई और बीतल मुक़द्दस का निसफ हिस्सा यहूदियों के कब्जे में चला गया। 1967 में अरब इसराइल जंग में बीतुल मुक़द्दस पर इसराइल ने फिर कब्जा कर लिया जो कि आज तक जारी है। दुआ है कि अल्लाह पाक फ़लस्तीन के मुसलमानों को आज़ादी अता फरमाए।